नमस्कार। हिंदी साहित्य क्लासेज बाय रीता मैम चैनल पर आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं लेकर के आई हूं क्षितिज भाग 2 से गद्य खंड नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा इस पाठ को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि जो लेखक है स्वयं प्रकाश, उनकी किस प्रकार की ये कहानी है। तो यह कहानी एक भाव प्रधान कहानी है जिसमें कैप्टन जो है, नायक कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से यह समझाया गया है कि यदि आपके मन में श्रद्धा है और देश प्रेम की भावना है तो देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्म से देश की सेवा कर सकता है। उसे अपनी देशभक्ति को प्रमाणित करने के लिए किसी वस्तु की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, वरन वह तो स्वयं सबके सामने उपस्थित हो जाता है। और इसी को सामने रखते हुए लेखक जो हैं कहते हैं इसका मुख्य पात्र जो है हालदार साहब हैं, एक पान वाला है और एक कैप्टन है जो चश्मे वाला है, जिसको लोग प्यार से कैप्टन कहते हैं। होता कहानी की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि स्वयं प्रकाश जी जो हैं वह हालदार साहब को हर पखवाड़े कंपनी के काम के लिए शहर से गुजरना पड़ता है। शहर बहुत छोटा है, उसमें एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा कारखाना है, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी है। नगर पालिका कस्बे के कुछ न कुछ कार्य कराती रहती है और उसी तरह से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संगमरमर की प्रतिमा नगर पालिका वाले मुख्य चौराहे पर लगवा दिए हैं। यह कहानी उसी प्रतिमा से जुड़ी है। संगमरमर की जो मूर्ति थी उसमें नेताजी सुभाष चंद्र का जो मूर्ति था सब कुछ बना हुआ था, जो मूर्तिकार है बहुत सुंदर से उस प्रतिमा को बनाया था, लेकिन क्या कर दिया था, नेताजी के चेहरे पर, मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाया था। ठीक है, तो कहते हैं यह जो कसर रह गई थी, एक कमी रह गई थी उस मूर्ति में, वह हालदार साहब को खटक रही थी। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, वो रियल का था। अब रियल का चश्मा कैसा भाई, इसको देख करके हालदार साहब थोड़ा सा ठिठक गए और उनके चेहरे पर एक मुस्कान भी आई। ये कैसा आइडिया है, पत्थर की मूर्ति संगमरमर की और उस पर रियल का चश्मा। हालदार साहब की जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, लेकिन हालदार साहब सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रकाश सराहनीय है, ठीक ही कहा जा सकता है। महत्व तो मूर्ति के रंग रूप कद का नहीं, उसके भावना का है। मूर्ति पर फिर दूसरे दिन देख रहे हैं कि मूर्ति पर चश्मा जो है वो बदला जा रहा है। फिर लेखक जो है अर्थात हालदार साहब जो हैं वो कहते हैं कि अरे ये कैसा ये बात है कि यह मूर्ति है और मूर्ति पर चश्मा जो है बदला जा रहा है। उनके अंदर और भी कौतूहल बढ़ा और वो उसको जानने की कोशिश करने लगे। हालदार साहब की आदत बन गई, जब भी वो उस कस्बे से निकलते थे तो वहाँ रुकते थे, पान खाते थे और मूर्ति को बहुत ध्यान से देखते थे। एक बार उन्होंने अपने कौतूहलवश पान वाले से पूछ ही लिया कि क्यों भाई, यह क्या बात है, माजरा क्या है कि तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर रोज बदल जाता है। कैप्टन चश्मे वाले का मूर्ति को चश्मा पहनाना और उसे बदलना, इसके बारे में पान वाला बताता है। कब बताता है, हालदार साहब को बात कुछ समझ में नहीं आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती है नेताजी का, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में जो भी उसके पास चश्मा होते हैं और जो मूर्ति पर फिट बैठता है उसको वह नेताजी को पहना देता है। और अगर कोई ग्राहक आता है और उससे उस चश्मे का डिमांड करता है तो वह उस चश्मे को उस ग्राहक को दे देता है। ठीक है, तो क्षमा मांगते हुए वो देता है। इतना उसका सम्मान है नेताजी के प्रति कि जब वह किसी ग्राहक को देता है चश्मा तो उनसे क्षमा मांगता है। पान वाला जो है वो चश्मे वाले का मजाक उड़ाता है, कहता है कि अपने विचारों में मग्न
पान के कैश पैसे चुकाकर हालदार साहब जो हैं चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने नतमस्तक होते हैं। कहते हैं, पान वाले से पूछ बैठते हैं, क्या चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज के भूतपूर्व सिपाही है? यह हालदार साहब पूछते हैं पान वाले से। पान वाला मुस्कुरा कर कहता है, अरे वो लंगड़ा, वो क्या जाएगा फौज में? अरे ऐसी कोई बात नहीं है कि वह कोई वह फौजी नहीं है। फिर हालदार साहब की जिज्ञासा और बढ़ गई। हालदार साहब पान वाले से पूछते हैं कि फिर उसे क्यों कैप्टन कहा जाता है? इस प्रकार से जो मजाक उड़ाया गया पान वाले के द्वारा, यह हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। वह बताते हैं, तब तक उधर से चश्मे वाला आ रहा था। पान वाला ने दिखाया और लेखक जो था, जो हालदार साहब हैं, वो देखते हैं, अरे यह तो बूढ़ा मरियल आदमी लंगड़ा सा है और उसके पास एक छोटी सी बॉक्स है जिसमें वो कुछ चश्मा जो है वो रखा हुआ है। धीरे धीरे वह जो है वह बांस पे टिका करके और बेचारा वहीं पर अपना दुकान लगाता है, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, इसका वास्तविक नाम क्या है, लेकिन पान वाला कुछ भी साफ नहीं बता पाया और इस बारे में बात करने को तैयार नहीं हुआ। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था काम के लिए। फिर हालदार साहब जीप में बैठ करके निकल जाते हैं। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे में रहते हैं और उस कस्बे से, उस चौराहे से होकर गुजरते हैं। नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे वह 2 सालों तक कि किस प्रकार से वह मूर्ति जो है उस पर चश्मा बदला जा रहा है। कभी उस पर चौकोर, तो कभी लाल, तो कभी काला, कभी धूप का चश्मा, तो कभी कांच वाला चश्मा वहाँ पर लगाया जाता था। और उसके बाद से कैप्टन आगे जब बढ़ते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि वह जो मूर्ति होती है बिना चश्मे का होता है और उन्हें अर्थात हालदार साहब को यह सहा नहीं गया। उस दिन वह पान वाले से जाकर के पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन पान की दुकान जो थी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति के आँखों पर कोई चश्मा नहीं था। हालदार साहब को पान वाले ने बताया कि जो कैप्टन था, जो चश्मा बदलता था नेताजी का, वह जो कैप्टन है वो मर गया है। फिर हालदार साहब जो है नेताजी की मूर्ति के तरफ कहते हैं अपने ड्राइवर से, वहाँ गाड़ी मत रोकना और उधर मैं नहीं देखूंगा और उस रास्ते से, उस चौराहे से मैं तेज़ी से निकल जाऊंगा, क्योंकि जब वो मूर्ति को देखते थे तो उन्हें उस कैप्टन और नेताजी की याद हो आती थी। लेकिन अचानक एक दिन 15 दिन बाद फिर जब उस कस्बे से गुजरते हैं तो मूर्ति पर कोई चश्मा, वो सोचते हैं कोई चश्मा तो होगा नहीं, मन कुछ ठीक नहीं था। लेकिन जब वो मूर्ति के सामने से गुजर रहे हैं तो अचानक ड्राइवर को बोल करके अपनी गाड़ी रुकवाते हैं और ठिठक से जाते हैं, क्योंकि मूर्ति के आँखों पर किसी रियल का चश्मा नहीं बल्कि सरकंडे का बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। यह दृश्य देख करके हालदार साहब की आंखें भर गई हैं और वह यह सोचने लगते हैं कि व्यक्ति को अपने देशभक्ति को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है और ऐसे देशभक्त और कर्तव्यनिष्ठ लोग जो हैं, अर्थात इस देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि बच्चों को भी नेताजी से प्रेम है और नेताजी को वह पसंद करते हैं। जहाँ ऐसे लोगों का सम्मान है वहाँ वह देश जो है प्रगति कर सकता है और वह देश आगे जा सकता है। इस प्रकार हमें अपने शहीदों का, अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।